जीवन में कुछ बनना है तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ, जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं को लांघ कर अपना रास्ता भी स्वयं बनाता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अपने आप की तुलना दूसरों से करना। हमेशा याद रखिए, सफलता कभी भी धन दौलत नहीं देखती, वो तो सिर्फ मेहनत देखती है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। समय तो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ तो तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। ये तो प्रेम की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयां हुई, बातें बंद हुई, वो छोड़ गया और हम टूट गए। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। उम्मीद एक उपहार है। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किए करो। जन्म सफल होगा जो भक्ति भाव से कर्म करता है। जन्म विशुद्ध आत्मा है, और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर होते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वंद्व दो मनुष्य के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं और दोनों व्यक्ति समान ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सफलता एक ही को मिलती है। इसका कारण क्या है? मान लो दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा, एक गर्म। कभी सोचा है लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, आक्रोश होता है, वह गर्म लोहे के समान है। और जिनका मन शांत होता है, जिनका मन संयम से बंधा होता है, वह ठंड लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो तीरंदाजी में निपुण बनने का सपना देखता था। हर दिन वह बगीचे में अपने छोटे से निशाने पर अभ्यास करता और तीर चलाता। कभी उसका तीर निशाने से चूक जाता तो कभी निशाने के पास भी नहीं पहुंचता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते वह कभी अच्छा तीरंदाज नहीं बन पाएगा। लेकिन वह युवक अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने देता था। उसने ठान लिया वह हर दिन पहले से बेहतर बनेगा। वह सुबह जल्दी उठता, रात में देर तक अभ्यास करता और हर तीर को ठीक से चलाने की कोशिश करता। वह अपनी असफलताओं से निराश नहीं हुआ, बल्कि उनसे सीखता था। हर बार वह खुद से सवाल करता कि उसने कहाँ गलती की और अगली बार उसे कैसे सुधारा जाए। कुछ सालों बाद गांव में एक बड़ा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में कई गांव के अनुभवी तीरंदाज भाग ले रहे थे। लोगों को उस युवक से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे अब भी एक साधारण तीरंदाज ही समझता था। लेकिन जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो युवक का तीर बार बार सीधे निशाने पर लगने लगा। उसकी सटीकता और कौशल देखकर सभी दंग रह गए। अंत में वह प्रतियोगिता का विजेता बना। गांव के बुजुर्गों ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? हम तो सोचते थे तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभ्यास मैंने कभी हार नहीं मानी और हर दिन अभ्यास किया। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और हर बार उन्हें सुधारने की कोशिश की। आज जो मैं हूं वह केवल निरंतर अभ्यास और धैर्य का परिणाम है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अभ्यास जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। सफलताएं हमारे रास्ते में आती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सीखने का माध्यम बना ले
और लगातार प्रयास करते रहे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती, चाहे हमारे सामने कितना भी कठिन लक्ष्य क्यों ना हो। निरंतर अभ्यास और दृढ़ निश्चय के साथ हम उसे अवश्य हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।